हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वह एप्लीकेशन राइटिंग पे है और हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उस 4 नंबर को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको एप्लीकेशन लिखने का हर एक तरीका बताया जाएगा। तो यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज 2 प्रकार के एप्लीकेशन हम लिख करके दिखाएंगे और दोनों संभवतः बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज का जो पहला हमारा एप्लीकेशन है, देखते हैं कि किस पे है। तो जो पहला एप्लीकेशन है, लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। ये अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास एक निवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लिखना है कि वह आपका पूरा फ़ी माफ़ कर दें, यानी स्कूल का जो फ़ी है वह माफ़ कर दें। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो अब एप्लीकेशन लिखने में क्या क्या ध्यान दिया जाता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम उनको संबोधित करेंगे तो लिखेंगे टू, कॉमा लगा देंगे और उस लाइन को छोड़ करके हम निचले लाइन में उतर जाएंगे। यानी उस लाइन में पुनः नहीं लिखना, उसके नीचे वाले लाइन में उतर जाना है और लिखेंगे द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कैपिटल लेटर में होगा, टू द प्रिंसिपल। फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद लिखना है कि कहाँ के प्रिंसिपल, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे जहाँ पे आप पढ़ते हैं। तो जहाँ पे पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। तो संभवतः हम यहाँ कॉलेज का नाम लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं ज्ञानोदय। तो हर एक विद्यालय का जो हर एक वर्ड होता है उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ज्ञानोदय हो गया। उसके बाद लिखेंगे इंटर, यह भी कैपिटल लेटर से होगा। उसके बाद कॉलेज, यह भी कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। हो गया ज्ञानोदय इंटर कॉलेज। अब यह कहाँ है, तो यहाँ है बेलवनिया। अब बेलवनिया किस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, तो लिख देंगे कुशीनगर। ये हो गया। अब उसके बाद पुनः जहाँ से टू लिखे हैं वहीं पे आएंगे और लिखेंगे सर। फिर कॉमा दे करके उस लाइन को छोड़ करके निचले लाइन में हम उतर जाएंगे। अब क्या लिखना है, तो अब अपने मैटर को, चाहे तो हम यहाँ एक सब्जेक्ट लिख सकते थे कि हम एप्लीकेशन किस पे लिखने जा रहे हैं, तो वहाँ हम सब्जेक्ट लिख सकते थे या सीधे सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सर। अब यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली। यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे आई बेग टू से दैट। यह हमेशा हर एप्लीकेशन में आपको लिखना होता है, विद रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, यानी हमेशा उनसे आग्रह करना होता है। तो आग्रह करने वाले यानी निवेदन करने वाला वह वर्ड आपको सेंटेंस हमेशा लिखना होता है। तो आप लिख देंगे विद रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। अब अपने मैटर पे आएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप अगर हिंदी में उसको तैयार कर सकते हैं तो उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आई बेग टू से दैट, यहाँ लिखेंगे कि माई फादर इज़ अ पुअर। अब क्या पुअर, तो वर्कर। अब इस लाइन में आ जाएंगे, जहाँ से सर लिखा गया है वहीं से आ जाएंगे और लिखेंगे वर्कर। ये हो गया कि माई फादर इज़ अ पुअर वर्कर, कि मेरे पिताजी बहुत ही एक गरीब मजदूर हैं। अब क्या करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि ही वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म या कंपनी, ऐसे करके लिख सकते हैं इन अ प्राइवेट फर्म, कि ही यानी मेरे पिता वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म, कि वह एक प्राइवेट कारखाने में चाहे किसी प्राइवेट फर्म में वह कार्य करते हैं। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, अब यह फीस माफ़ करने के लिए रीज़न बताएंगे कि क्यों आप फीस माफ़ कराना चाहते हैं। तो एक तो कारण दिखा दिए कि मेरे पिताजी गरीब हैं। अब गरीब होने के साथ साथ यह दिखाइए कि देयर आर
6 मेंबर्स इन माई फैमिली। ये हो गया कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। अब उन 6 सदस्य में एक मम्मी अलग हो गई और एक पापा हो गए, 2 अलग, वो तो पढ़ने वाले नहीं हैं। बाकी जो 4 बचे उनको दिखा दीजिए कि 4 ऑफ देम आर स्टूडेंट, कि उनमें से जो 4 हैं वह सभी विद्यार्थी हैं। एंड 4 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। ये हो गया स्टूडेंट्स कि वे सभी विद्यार्थी हैं। चाहे स्टडी भी लिख सकते हैं कि 4 ऑफ देम स्टडी, यह भी कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट्स। ये हो गया कि उनमें से जो 4 शेष हैं, यानी मम्मी पापा को छोड़ करके 4 जो बच्चे हैं वह विद्यार्थी हैं। उसके बाद क्या कर देंगे, तो यहाँ विद्यार्थी हैं, उसके बाद कह देंगे कि जो हमारे परिवार का जो इनकम है, आय है, वह बहुत कम है। तो यहाँ लिख देंगे कि द इनकम ऑफ द फैमिली, यानी जो मेरे परिवार की आय है, इनकम, आय ऑफ द फैमिली, परिवार की, क्या है, बहुत कम है। इज़ वेरी, अब कम का मिगरी भी होता है तो वही स्पेलिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, तो उसके जगह पे आप लो भी लिख सकते हैं, LOW। तो यहाँ लिख देंगे लो, यानी द इनकम ऑफ माई फैमिली इज़ वेरी लो, कि मेरे परिवार की जो आय है वह बहुत ही कम है। और इसलिए कह सकते हैं कि जो मेरे पिता हैं, मतलब ही, क्योंकि माई फादर को पुनः नहीं लाना है, उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कह देंगे कि ही कांट, कांट का मतलब कैन नॉट, तो इसलिए लिख देंगे कांट पे फुल फी ऑफ द कॉलेज, यानी ही कांट पे फुल फी ऑफ द कॉलेज, और इसलिए वह कॉलेज की जो पूरी की पूरी फ़ी है वह पे नहीं कर सकते हैं, चुका नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं चुका सकते हैं कि आपने ऊपर उसका रीज़न दिखा दिया है। अब अपना कारण बताइए कि विद्यालय हर लोगों का फ़ी माफ़ नहीं करता है, तो रीज़न बताइए। पहला रीज़न तो बता दिए कि आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें से 4 विद्यार्थी हैं। अब विद्यालय में यह भी दिखाना होगा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तभी आपकी फ़ीस माफ़ हो सकती है। सभी बच्चों का वैसे माफ़ नहीं होता है, तो आप पढ़ने में अगर अच्छे हैं तो यह दिखाइए कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। तो इसलिए दिखाइए यहाँ पे, यह लिखिए कि आई हैड, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, चलिए यहाँ लिखिए कि फ्री शिप, आई हैड अ फ्री शिप, यानी मुझे फ्री शिप मिली थी। कब मिली थी, तो यह लिख दीजिए लास्ट ईयर, यानी पिछले साल भी मुझे फ्री शिप मिली थी। अब क्यों मिली थी, अब यह इसलिए दिखाइए कि आई हैव ऑलवेज बीन, यानी मैं हमेशा से रहा हूँ, क्या रहा हूँ, अ गुड स्टूडेंट, यानी हमेशा से मैं एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। ये हो गया, और हमेशा से अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ और हमेशा मैं कक्षा में प्रथम आता रहा हूँ। एंड ऑलवेज, आई यहाँ कर दीजिए, एंड आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, और मैं अपने कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान लाता रहा हूँ। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ यह आपके लिए रीज़न काफ़ी हो गया कि मैं हमेशा से एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ और हमेशा मैं कक्षा में प्रथम आता रहा हूँ, इतना रीज़न काफ़ी है। उसके बाद अपना निवेदन कर दीजिए कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू, अब यह लिख देंगे ग्रांट
ग्रांट मैंने स्वीकार करना, आई रिक्वेस्ट इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। अब किस लिए आग्रह करता हूँ? टू ग्रांट, कि स्वीकार कीजिए। अब क्या स्वीकार कीजिए? तो मी फुल फी कंसेशन, फी कंसेशन, कि इसलिए आप पूरा का पूरा माफ़ करने की कृपा प्रदान करें। अब उसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, लिख देंगे। अब इसके नीचे लिख देंगे कि आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। यहाँ लिख देंगे आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड यू, ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली, ये हो जाएगा ओबीडियंटली। और उसके बाद XYZ, अपना नाम बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं लिखना होता है तो XYZ लिख देंगे और इधर डेट आप लिख सकते हैं। तो पहला तो एप्लीकेशन यह हुआ कि आप अपनी फ़ीस माफ़ी कराने के लिए प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें ये होगा। तो ये हमारा यह ध्यान देना, हमेशा ये मैनर इसी तरह से चलेगा। टू फिर कॉमा द प्रिंसिपल, अब जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम हो गया, जगह का नाम, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। फिर सर, अब बाकी जैसे मैटर है इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला एप्लीकेशन देखते हैं। तो अब सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। तो अब सेकेंड एप्लीकेशन है कि राइट इन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब यहाँ दे रहा है कि आपको डीएम के पास यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लिखना है। किस लिए एप्लीकेशन लिखना है? टू बैन, यानी बैन लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, की बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो लोग भी लाउड स्पीकर का प्रयोग कर रहे हैं उस पर बैन लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इसका भी रूल वही है, ऐसे ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूल हो जाएगा, नियम वही है। तो पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये हो जाएगा टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? तो अब अपने ज़िला का नाम लिखेंगे। तो हमारा ज़िला है कुशीनगर, तो यहाँ लिख देंगे कुशीनगर, ये हो गया। अब किस लिए एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं उसके लिए आप मैटर भी लिख सकते हैं या सीधे सीधे यहाँ शुरू कर दीजिए सर, या तो हम सब्जेक्ट यहाँ लिख करके लिख सकते हैं टू बैन द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, हम यह भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ लिख करके, या हम सीधे सीधे ऐसे लिख रहे हैं सर। फिर यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हमको सम्मान दिखाना है तो ये लिखेंगे विद रिस्पेक्ट। उसके बाद लिखेंगे आई बेग टू से दैट, विद रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। अब क्या कहेंगे कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब किस क्लास का? तो यहाँ दिखाएंगे क्लास 10th। ये हो गया कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। और क्या दिखाएंगे, किस लिए आप बैन कराना चाहते हैं? तो अपना रीज़न दिखाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि आई एम टेकिंग, और यहाँ हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन, ये हो गया बोर्ड एग्जामिनेशन, कि आई एम टेकिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, कि मैं बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा हूँ। उसके बाद तो क्यों आखिर
लाउड स्पीकर को बैन करा रहे हैं, तो यहाँ रीज़न आप लिख देंगे कि द लाउड स्पीकर्स डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब नहीं लिखेंगे क्योंकि यह प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ डिस्टर्ब। अब क्या डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माई स्टडी, यानी मेरी पढ़ाई को वह डिस्टर्ब कर देते हैं, उसमें बाधा पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे कि आई डू नॉट, या डोंट कर सकते हैं, आई डू नॉट स्टडी वेल भी लिख सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से अपना पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, तो आई डू नॉट स्टडी वेल। उसके बाद लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू टू बैन, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू बैन रोक लगाने के लिए। किस चीज़ का रोक लगाने के लिए, द लाउड स्पीकर्स, हो गया कि टू बैन द लाउड स्पीकर्स। अब कब रोक लगाने के लिए आप कह रहे हैं, तो यहाँ समय दिखा दीजिए कि ड्यूरिंग मतलब होता है के समय, यानी आई रिक्वेस्ट यू टू बैन द लाउड स्पीकर, कि लाउड स्पीकर के पर आप बैन लगा दीजिए, और ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन, कि जितने समय तक बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है और विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उतने समय तक जितने लोग भी लाउड स्पीकर बजाते हैं उन पर बैन लगा दिया जाए, उस पर रोक लगा दिया जाए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी लाउड स्पीकर द बोर्ड एग्जामिनेशन, और इसमें एक और शब्द आप जोड़ सकते हैं इमीडिएटली, तुरंत, क्योंकि चल रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा इमीडिएटली, यानी तुरंत आप उस पर बैन लगाइए। उसके बाद अपना इतना लिखने के बाद आप आभार उनका ज्ञापित कर सकते हैं, चाहे कह सकते हैं कि मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। यहाँ लिख देंगे कि आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड यू, कि मैं आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, चाहे आपका जीवन भर मैं आभारी रहूँगा। और उसके बाद यहाँ लिख देंगे योर फेथफुली, ये हो गया फेथफुली। अपना यहाँ पे लिख देंगे XYZ, नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ डेटेड लिख सकते हैं कि किस तारीख को लिखे हैं, जो भी डेट होगा उस डेट को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लिख दिया गया कि जितने भी लोग लाउड स्पीकर का यूज़ बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान करते हैं और वह विद्यार्थियों को किस प्रकार से हानिकारक होता है, इस पे हम लिख सकते हैं। तो हम हिंदी में भी मैटर तैयार कर सकते हैं और उसको आसानी से अनुवाद करके लिख सकते हैं, लेकिन जो यह मेथड है ऐसा ही रहना चाहिए। मेथड में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, इसमें भी नंबर वे लोग काट लेते हैं, इसका ध्यान देना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों में जहां तक हो सके वहां तक शेयर करेंगे, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।